जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग मुकेश अलका कुमार जी का है, जो कि बहुत ही डिवाइन सत्संग है। अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि सत्संग सुनने से गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है और जो सत्संग सुनाता है उसे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल के माध्यम से गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, वहां आप सेंड कर सकते हैं सत्संग। हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। चलिए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुकेश अलका कुमार जी कहते हैं, अगस्त 2009 में जब मैं भारत आया हुआ था तो मुझे पता चला कि मेरे बचपन के एक मित्र को रक्तस्राव हैमरेज हुआ था, जिसकी वजह से उसके शरीर के बाएं हिस्से में लकवा हो गया था। मैं उसे देखने अस्पताल गया और मैं सोच में था कि कैसे मैं उसकी सहायता कर सकता था। अचानक मुझे याद आया कि मेरे पास गुरुजी की तस्वीर थी। क्योंकि मेरा मित्र बहुत ज़्यादा सिगरेट और शराब पीता था, उसे गुरुजी की तस्वीर देने का मेरा मन नहीं था। मैंने उससे पूछा कि क्या वो अपनी यह 2 बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार था। मैंने उससे कहा कि इसके बदले उसका उपचार हो जाएगा। उसने सिगरेट और शराब दोनों छोड़ देने का वादा किया। मैंने उसके तकिए के नीचे गुरुजी की तस्वीर रख दी और उसकी पत्नी को तस्वीर संभाल के रखने को कहा। फिर मैं वहाँ से चला आया। अगले ही दिन वह अच्छा महसूस करने लगा, इतना अच्छा कि उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह घर तक पैदल चलकर गया। 4 दिन बाद उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि उसके लिए अपना वादा पूरा करना मुश्किल होगा। यह सुनकर मैं दुखी हुआ, उसके लिए चिंतित भी हुआ, क्योंकि उसका ठीक होना उसके शराब और सिगरेट छोड़ने पर निर्भर था। मैं उसे यह दोनों आदतें छोड़ने के लिए मना नहीं पाया और मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर 2 घंटे बाद उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि उसका मन बदल गया है और वह अपना वादा पूरा करेगा। यह एक चमत्कार ही था। आज मेरा मित्र खड़ा हो पाता है, चल सकता है धीमी गति से और थोड़े दर्द के साथ, परंतु इतना कि वह ऑफिस जा सके और अपनी रोज़ की दिनचर्या पूरी कर सके। मुझे पूरा यकीन है कि यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। मेरे मित्र का पूरी तरह से ठीक हो जाना अब दूर नहीं है। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी आपका, बहुत ही मोटिवेशनल सत्संग था। गुरुजी चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो शिव स्वरूप है। उनका आशीर्वाद जिसे मिल जाए तो उसका हर रोग ठीक हो जाता है। गुरुजी आप पर और आपके मित्र पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, आइए मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूँ। यह सत्संग नरेश खंडेलवाल अंकल जी का है। श्री नरेश खंडेलवाल की पत्नी, जो 30 वर्ष से कुछ अधिक की रही होंगी, को ज्वर हो गया था। पता लगा कि उसे डेंगू ज्वर था और उसके गुर्दे प्रभावित हुए थे। गुड़गांव में चिकित्सकों ने उसका उपचार करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके प्लेटलेट की मात्रा केवल 9000 थी, जैसे कि यह अपर्याप्त था। मंगलवार को एक रक्त वाहिनी फट गई और रक्त प्रवाह को रोक पाने में असमर्थ चिकित्सकों ने उसे चिकित्सालय से मुक्त कर दिया। फिर उसे नोएडा के मैक्स चिकित्सालय में प्रविष्ट कराया गया। नरेश के भाई गुरुजी के भक्त थे। यह घटना देखकर वह और उनकी पत्नी अत्यंत परेशान हुए और उन्होंने गुरुजी के एक अन्य अनुयायी को फ़ोन किया और पूछा कि क्या वह उस दिन मंगलवार को ही गुरुजी के दर्शन कर उनको इस समस्या से अवगत करा सकते हैं। उन्हें बताया गया कि गुरुजी तो स्वयं ईश्वर हैं, वह अपनी शरण में आए हुए किसी को भी कष्ट नहीं होने देंगे। इस अवधि में मैक्स के चिकित्सकों ने भी हाथ खड़े कर दिए।
बृहस्पतिवार को नरेश गुरुजी के पास गए। जैसे वह गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे, वह अपने को रोक नहीं पाए और उन्होंने गुरुजी को बता दिया कि उनकी पत्नी डेंगू से पीड़ित है। गुरुजी का उत्तर स्वयं में सांत्वना देने वाला था। डेंगू डेंगू की होंदा है, चल जा कुछ नहीं होया उसनों। नरेश जैसे ही चिकित्सालय वापस पहुंचे, उनकी पत्नी की प्लेटलेट की संख्या प्रत्येक परीक्षण में ऊपर बढ़नी आरंभ हो गई। 12,000 से 30,000, 50,000, 1,00,000, 1,50,000 आदि। गुरुजी के आशीर्वाद से उसके शरीर में उपचार की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई थी। चिकित्सालय में ही एक रात को वह चीखती हुई उठी। उसके आसपास सबने पूछा कि क्या हुआ। उसने स्वप्न देखा था कि 3 काले मनुष्य उसे खींचकर ले जा रहे थे और वह बचाने के लिए पुकार रही थी, किंतु उसके सब और खड़े हुए समूह में से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर उसने गुरुजी को पुकारा, गुरुजी आए, यमदूत चले गए और वह बच गई। यह स्वप्न उसने 2 बार देखा और उसे प्रतीत होने लगा कि उसे गुरुजी ने ही जीवन दान दिया है। केवल वह ही ऐसा कर सकते हैं। 1 सप्ताह में उसे चिकित्सालय से मुक्ति मिल गई और फिर उसके गुर्दे ठीक करने के लिए उसे डायलिसिस पर डाला गया। आज वह माँ, पत्नी और बेटी तीनों की भूमिका निभा रही है। गुरुजी ने यमदूतों को वापस भेज दिया। क्या कोई और ऐसा कर सकता है? जय गुरुजी। अंकल जी, आपका यह सत्संग बहुत सारे भक्तों को प्रेरणा देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ यह सत्संग शेयर किया और मैं भी आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ और माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई सत्संग सुनाने में गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब भी है तो शायद हो सकता है कुछ वर्ड मिस हो गए हों मुझसे, तो बहुत बहुत माफ़ी गुरुजी से भी और हमारी प्यारी संगत जी से भी। संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम देंगे और जाने से पहले गुरुजी का एक बार मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।